हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात करने के लिए, अपनी बात, मेरी बात आप बहनों तक पहुंचाने के लिए। तो एक ब्रूस ली एक बहुत बड़े मोटिवेशन योद्धा रहे हैं, तो उनकी कुछ लाइनें हैं, वो पढ़ती हूँ, फिर मैं आपसे बात स्टार्ट करती हूँ। वो लाइनें हैं, मैं उस आदमी से नहीं डरता, उन्होंने लिखा है, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस की हो। ठीक है, किक जो बॉक्सर लोग करते हैं ना, वो प्रैक्टिस की हो, एक बार की हो। 10,000 जो किक है उनकी प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10 बार की हो। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 10,000 किक हैं, अलग अलग तरीके के 10,000, और उनको बस एक बार करके देखा है। ठीक है, उनसे वो नहीं डरते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10,000 टाइम उन्होंने एक किक की प्रैक्टिस की है, मैं उससे डरता हूं। तो बात हम यहीं से शुरू करते हैं कि हम हार जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम फिर थक जाते हैं कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बार बार फेल हो जा रही हूँ, मैं बार बार थक जा रही हूँ, अब मैं कैसे करूंगी, मैं इतनी लेट हो गई हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। देखिए, हम इस फेस पर खड़े हैं, हम इस जगह खड़े हैं, हम हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनकी पढ़ाई में गैप आ चुका है, 8 से 9 साल, 10 साल का, या इससे कई गुना ज्यादा गैप आ चुका है, इससे ज्यादा गैप आ चुका है। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आप क्यों घबरा रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं। जब देखिए, उनका नहीं हो रहा है जो लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगे हुए, हम तो अब रेस में शामिल हुए हैं। हम अभी तक इस रेस में थे ही नहीं, हमको पता ही नहीं था कि दुनिया में चल क्या रहा है। हम इस रेस में अब शामिल हुए हैं, तो हम आए हैं, उससे पहले ही हम हथियार डाल रहे हैं कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। एक एक बहन का कमेंट था मेरे चैनल पे कि दी, बहुत सारी जो हाउस वाइफ है अब वो यहाँ तक डेवलप हो गई है कि वो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली है, उनके पास लाइब्रेरी का समय है, मतलब 8-9 घंटे वो लाइब्रेरी में अगर दे रहे हैं तो हमसे वो कई गुना ज्यादा है। माना मैंने कि वो लाइब्रेरी में जा रही हैं, उनके बच्चे संभाल रहे हैं परिवार, लेकिन इस वजह से आप अपनी पढ़ाई, अपने हथियार आप पहले ही डाल देंगी। ठीक है, उनका रिजल्ट अभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम उनसे मोटिवेशन लेंगे, उनसे हम सीखेंगे कि भाई मेहनत की जा सकती है। तो हम, वो भी बहन है, उन्होंने भी पढ़ाई इतने दिनों बाद सीखी, सॉरी शुरू की है, उनका परिवार उनका साथ दे रहा है। हमारा परिवार हमारा साथ नहीं देता है तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, हम अपनी लाइब्रेरी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो देखिए, इस चीज के लिए एक्सक्यूज मत दीजिए, इस चीज के लिए बहाने मत बनाइए कि ये चीज मेरे साथ नहीं है तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे मैथ नहीं आता तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे हिस्ट्री कठिन लगती है तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, अगर आप चाहती हैं करना तो सब कुछ कर सकती हैं। देखिए, अगर आपको मैथ नहीं आता है, आप, वही चीज आ गई कि एक सवाल की आप जब 100 बार 200 बार प्रैक्टिस करेंगी ना, तो वो सवाल ही तो है, वो क्वेश्चन ही तो आएगा। वही हिस्ट्री है, अगर आपको नहीं आ रही, आप उसको 10 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ लीजिए, क्यों नहीं आएगी समझ में भाई। आप अपनी उन शक्तियों को याद करिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हनुमान जी के साथ था ना कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते थे, तो उनके साथ था कि उनको शक्तियां उनकी कोई याद दिलाए, है ना। वो हमारे साथ भी है, हमारे अंदर इतनी शक्तियां है ना, हमको पता ही नहीं है। दिक्कत ये है कि हम भूल जाते हैं, और हमारा कोई ऐसा हमारे आस पड़ोस में नहीं है जो हमारी शक्तियां हमको याद दिलाए। जैसे हनुमान जी के साथ था कि उनकी शक्तियां उनको याद दिलाने वाले थे, जामवंत थे। हमारे साथ वो जामवंत नहीं है कि हम वो शक्तियां कोई हमारी याद कराए। हमको अपना खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद की शक्तियां याद करानी पड़ेगी, खुद से टॉक करनी पड़ेगी, खुद को सहारना, खुद को थपथपाना भी पड़ेगा कि हाँ तुमने ये करा, तुमने ये क्वेश्चन लगाया। कोई नहीं आएगा, आपको अपनी प्रैक्टिस, आपको अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ेगी।
और एक क्वेश्चन ये भी था कि दी इतनी ज्यादा मैं थक जाती हूँ, नींद मेरे ऊपर इतनी हावी हो जाती है, इतनी हावी हो जाती है कि मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, मैं उठ ही नहीं पाती। पढ़ना तो बात की बात है, मैं बिस्तर ही नहीं छोड़ पाती हूँ, उठने का मन ही नहीं करता है मेरा। तो देखिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल में वो समय दीजिए कि जब आप पढ़ाई, जब आपके आसपास में आपके पास कोई ना हो, ठीक है, वो समय पहले देखिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी हैं कि उनके पास दिन में समय ही नहीं है, वो सिर्फ रात को पढ़ सकती हैं, है ना? तो रात को यूज करेंगे। अब रही बात ये कि रात में नींद आएगी तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि दिन में जब हमारे आस पड़ोस सब लोग होंगे तो हम नींद ले लेंगे, आधे घंटे की, 1 घंटे की हम नींद ले लेंगे बस। और रात को जैसे ही सब सोएंगे वैसे ही हम अपनी किताब कॉपी लेके एक कोना पकड़ेंगे और पढ़ाई करेंगे। और अगर आपको नींद आ रही है, आप झोंके ले रहे हैं, फिर आप जाइए बिस्तर पे लेटिए, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का अलार्म लगाइए। अगर आपको भयंकर नींद आ रही है, अलार्म लगाइए, सो जाइए, आपकी लेटते ही नींद आ जाएगी। वो 20 मिनट की नींद है ना, वो 4 घंटे की आपकी नींद पूरी कर देगी। ये मैंने करके देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 20 मिनट की नींद आपको एकदम रिफ्रेश कर देगी। और जब वो अलार्म बजेगा ना, तब आपको उठना है, ये नहीं कि अलार्म बंद करें और सो गए। और वो कैसे करना है, देखिए प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 बजे उठने की, और उनको अब आदत हो गई है। तो वो आदत हमको अपनी डालनी पड़ेगी। और वो कैसे डालनी पड़ेगी कि जब आपका अलार्म बजाए ना, जो भी ओढ़ के रखा है, जो भी बिस्तर है, छोड़ दीजिए, उठ जाइए, जाके ठंडे पानी से मुंह धुलिए, पानी पीजिए, और जो भी सपना था उसको याद करिए और फिर जुड़ जाइए। बहुत सारी लड़कियों का कमेंट रहता है कि दी पढ़ना, जब पढ़ते नहीं है तो मन करता है कि पढ़ाई कर लें, और जब पढ़ने बैठते हैं तो मन ही नहीं करता है पढ़ने का। तो आपका ये काम है ना, प्रैक्टिस से आएगा। आप यहाँ बैठिए कि नहीं मन कर रहा है, मैं तब भी यहीं बैठूंगी, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। अगर मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मैं तब भी पूरी रात यहीं बैठूंगी। तब जो भी आपका समय होगा, जो भी आपने समय डिसाइड किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तब भी मैं यहीं बैठूंगी। आपको इसको ना, इसको झुकाना है। इसके लिए मतलब जो हमारा मन कह रहा है ना, उसके तरीके से, उसके कहने पे नहीं चलना है, इसको झुकाना है हमको कि अगर मेरा मन नहीं, मैं तब भी यहीं बैठूंगी। अगर मेरी तबीयत खराब है, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूं, तब भी मैं यहीं बैठूंगी। कब तक मन नहीं करेगा भाई? अपने सपने को बार बार। और पता है सबसे बड़ी चीज, कि हर एक चीज भुलाई जा सकती है। मैं अपने अपने मतलब मेरे ऊपर जो बीती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हर एक चीज भुलाई जा सकती है। बातों के घाव कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं। जो लोगों ने आपसे कहा है वो आप कभी नहीं मिटा सकती है, वो आपके अंदर रहता है, आपके यहाँ रहता है। उनको याद करो कि उन्होंने मुझे ये कहा था, उन्होंने मुझे वो कहा था, मुझे उनका जवाब देना है। मैं सही बता रही हूँ आपको, अपनी एक बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे जिसने जिसने जो कहा है, और जो मुझे लगा है कि भाई ये बहुत भयंकर वाला कह दिया, पहले तो मैं जल्दी से लेती नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना कि लोग आपसे बोल के चले जाते हैं और आप उनको आंसर नहीं दे पाते। तो मैंने वो बातें नोट कर रखी है, मैंने वो लिख के रखी है। जब मुझे, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मेरा भी मन करता है कि आज नहीं हो रहा है, मैं उनको पढ़ती हूँ, और फिर मैं उसी दुगनी ताकत से मैं जुटती हूँ कि नहीं, मुझे इनका जवाब देना है। इन्होंने कहा है ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इन्होंने कहा है ना कि तुम्हारे बस का नहीं है। ये तो मैं नॉर्मल सी चीज बोल रही हूँ कि कहा है। बहुत बहुत ऐसी चीजें होती है ना कि हम शेयर भी नहीं कर सकते, कि लोग क्या क्या हमको बोल के चले जाते हैं। वो नोट करके रखो अपने पास, वो तुम जानो और वो नोट जाने। पढ़ो उसको, और आग जलाओ अपने अंदर की भाई नहीं, इसका आंसर बोल के नहीं, करके दिखाना है। जब लोग न्यूज़पेपर में या मेरा पीडीएफ आएगा ना जिसमें मेरा रिजल्ट होगा, या जो मुझे कमेंट और भी था कि इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि आज नौकरी है कहाँ सरकारी। ठीक है, मैंने माना सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट करिए। और जब देखिए, जब आप अपनी योग्यता को, जब आप अपनी कौशल को इतना बढ़ा लेते हैं ना, तो हम इसके लिए मजबूर नहीं रहते कि हम नहीं कर सकते। जब आप अपनी योग्यता को बढ़ा लेते हैं तो आपके लिए हर जगह खाली है। आप स्कूल में पढ़ा लीजिए जाके, मैं आपको पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। स्कूल में पढ़ा लीजिए, आप खुद का, अगर संपन्न है, आपके पास थोड़ा बहुत रुपए पैसा है, आप खुद का स्कूल डाल लीजिए। लेकिन वो करेंगी कैसे? वो योग्यता आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि कोई आपको बुद्धू बना के ना चला जाए, है ना?
कुछ भी काम ऐसा शुरू कर लीजिए, आप किसी भी कंपनी में, किसी में भी जॉब कर सकती हैं। और ये मत डरिए कि हम जॉब करने जाएंगे तो क्या होगा, है ना? जब रुपए होता है ना अपने हाथ में, और जब जॉब होती है अपने हाथ में, तो सब कुछ होता चला जाता है। ठीक है? तो अपने आप को डाउन फील मत कराइए, अपने आप को ये मत बताइए कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। एक काम की 100 बार, 200 बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है? और आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जो भी हैं, आप इतनी परफेक्ट नहीं थी। बचपन, अपना बचपन याद करिए ना कि आप क्या थी, लड़खड़ा के गिरती थी ना, चलना सीखा ना, दौड़ना सीखा ना, रोटी बनाना नहीं आता था, बनाना सीखा ना, बच्चे पालना नहीं, हमको कुछ भी नहीं आता था, माँ के पेट से हम ऐसे ही आए थे, जो भी हमको आज आता है ना, वो हमने सब सीखा है। तो हिम्मत मत हारिए, जिस भी चीज का सपना देख लिया है उसकी मेहनत करिए, और ये बहाना बिल्कुल बिल्कुल भी मत बनाइए कि मुझे डर लग रहा है। ये बहाने ही होते हैं कि मुझे डर लग रहा है। जब आप मेहनत करेंगी ना, करती और वो डर भी बहुत सही है। जब आप डरेंगी ना, तभी तो आप कहेंगी कि अरे मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तभी आप दुगनी मेहनत से करेंगी। ठीक है? तो यहां से बोलने का जवाब बंद कर दीजिए और यहाँ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो वीडियो में आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। अपनी जैसी बहनों को शेयर करिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है, कमेंट करना है तो कमेंट लिख दीजिएगा, मैं सबके आंसर देती हूँ। चलिए बाय बाय, राधे कृष्णा।